कई बार पैरालिसिस होने के बाद आपने ये नोटिस किया होगा कि पेशेंट को यदि पैरालाइज होता है तो वो ठीक से बैठ नहीं पाता या फिर बैठता है तो गिर जाता है। आपको इसका कारण समझ नहीं आता और आपको यही समझ में नहीं आता कि हमें इस कंडीशन में करना क्या है और ऐसा हम क्या करें जिससे उनकी बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए और वो बैठे बैठे गिरे ना, या फिर जैसे बैठ भी जाते हैं तो खड़े होने में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है या फिर बैठे बैठे भी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा क्या करें या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें या ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट करें जिससे ये जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम जो पेशेंट को आ रही है उसको हम ठीक कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके बैलेंस को बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होगी और आप इन एक्सरसाइज को घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपने हमारी पैरालिसिस की वीडियो पहले की नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने शुरू से लेकर आखिरी तक के एक्सरसाइज के ट्रीटमेंट को पार्ट बाय पार्ट बनाया है। ये वीडियो भी उसी का एक पार्ट है। ये पैरालिसिस रिकवरी पार्ट 4 है। हमने पैरालिसिस रिकवरी 1, 2 और 3 पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी पैरालिसिस से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है जिससे के कारण आपकी पैरालिसिस की जो रिकवरी है वो बहुत ही स्लो है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिया है उस पर हाय लिख के आपकी वीडियो को हमें भेज दीजिएगा। तो एक कंसल्टेशन फीस रहेगी, आपको जैसे ही उसको पे करेंगे तो आपकी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मिल जाएगा, जिसको आप घर पर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको रिकवरी मिलना शुरू हो जाएगी। और इस बीच में कोई भी आपको एक्सरसाइज में समस्या आती है या फिर ऐसी कोई सी भी एक्सरसाइज उसके अंदर आपको ऐसी दिखे जो आप नहीं कर पा रहे हैं या करने में दिक्कत आ रही है या आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट को पैरालाइज होता है तो जब भी उसको बिठाया जाता है तो वो अपने आप गिरने लगता है। अब हमें ये पता नहीं होता कि यदि वो गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है और उसको हम ऐसा क्या करें जिससे वो गिरे ना। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ। यदि आप इसको घर पर करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन वाली जो प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग की जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसको आप घर पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि पेशेंट बेड रिडन है, बेड पर लेटा हुआ है, यदि मान लीजिए पेशेंट को राइट साइड पैरालाइज है, राइट साइड मतलब उसकी जो मसल है पूरी वीक हो चुकी है, सेंसेशन चला गया है, तो उसको आप कैसे घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए यदि पेशेंट को राइट साइड पैरालाइज है, मतलब राइट साइड की जो मांसपेशियां उसकी काम नहीं कर रही है आधे शरीर की, तो उस कंडीशन पे हम सबसे पहले कैसे एक्सरसाइज करेंगे। मान के चलिए राइट साइड में पैरालाइज है तो लेफ्ट पैर जो होता है वो पेशेंट मोड़ लेता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को मुड़वाएंगे। ठीक है, पेशेंट क्या करेगा, लेफ्ट साइड के पूरे पैर को तो मोड़ लेगा अच्छे से, लेकिन राइट साइड का जब वो पैर मुड़ेगा तो उसको मोड़ने में बहुत ही दिक्कत होगी, हो सकता है वो आधे ही पैर को मोड़ पाए। तो क्या करेंगे, हम पेशेंट से बोलेंगे कि पैर को मोड़ना है। पेशेंट ने पैर मोड़ लिया, वो हो सकता है यहीं तक लेके जाए, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे पैर को धीरे 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 करके मोड़ने लगेंगे। यदि पेशेंट मोड़ पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना ताकत से ही उसको फोर्स लगा के उसको पैर मुड़वाएंगे। और पेशेंट से बोलेंगे कमर उठाने के लिए, ठीक है, कमर उठाने के लिए पेशेंट से बोलेंगे कमर उठाइए। ठीक, पेशेंट क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, नीचे लाइए, हो सकता है कि पेशेंट जब कमर उठाए तो वो एक साइड से कमर उठा पाए, दूसरी साइड से नहीं उठा पाए, तो आप क्या करेंगे, नीचे से सपोर्ट देके उसको ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसा आपको 30 बार करना है, मतलब एक सेट में आपको 10 बार करना है और 10 के आपको 3 सेट करना है। ये चीज़ का आपको ध्यान देना। इसमें हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, यदि पेशेंट पिलो पे है तो हमें पिलो पे हटाना चाहिए, ठीक है, पिलो नहीं होना चाहिए पेशेंट का। यदि पिलो रहेगा तो जो फोर्स लगना चाहिए वो ठीक से लग नहीं पाएगा, जो फोर्स बैक पे आना चाहिए वो फोर्स ठीक से बैक पर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हमें पिलो को हटा देना है। और दूसरा काम क्या करना है, हमें यदि पेशेंट का पैर आगे पीछे हो रहा है, मान के चलिए ऐसा है या फिर आगे पीछे कोई भी पैर है, तो उसको हमें लेवल पे लेके आना है और कमर उठाने का बोलना है। कमर उठाइए, नीचे लेके आइए, उठाइए,
ऐसा आपको कम से कम 30 बार करना है। आप जैसे स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप नहीं कर पाए, स्टार्टिंग में 30 बार नहीं कर पाए, आप 10 बार कर पाए, 15 बार कर पाए, लेकिन आप उसको कम से कम कोशिश कीजिएगा। भले 5-5 करके आप 30 बार कीजिएगा, 10-10 करके 30 बार कीजिएगा, लेकिन एक दिन में कम से कम आप उसको 30 बार ज़रूर कीजिएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना पड़ेगा, यदि पेशेंट को हम बिठाना चाहते हैं तो 2 तरीके से आप बिठाने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले तरीके के अंदर हम क्या करेंगे, पैर को नीचे लटका के पेशेंट को बिठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को एज पर लेके आएंगे, वो पेशेंट को एज पर लेके आएंगे तो पैर लटका कर बिठाने को बोलेंगे। यदि पेशेंट को राइट साइड पैरालाइज है तो वो लेफ्ट साइड की ओर गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मांसपेशी है वो ठीक से पकड़ नहीं पाती, जिसके कारण ये क्या है, ये ठीक से होल्ड नहीं हो पाती, जिसके कारण बैलेंस ठीक से नहीं बन पाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट के हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे क्या करना पड़ेगा हमें, मान के चलिए पेशेंट यदि राइट साइड पैरालाइज है तो वो लेफ्ट साइड गिरेगा, तो पेशेंट को हमें ऐसा होल्ड करके रखना पड़ेगा और ऐसा कम से कम आपको 15 से 20 मिनट स्टार्टिंग के टाइम में करना पड़ेगा। इससे पेशेंट को पेन होगा, हो सकता है कि वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाए, लेकिन हमें उसको रोकना नहीं है। यदि स्टार्टिंग में 5 मिनट कर रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम करें तो वो 7 मिनट करें। ऐसा स्टार्टिंग में आप कम से कम 5 मिनट तक कीजिएगा और इसको कम से कम 30 मिनट तक लाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं होगा आपका पहले दिन में पेशेंट आपका 30 मिनट बैठ जाए, हो सकता हो भी जाए, लेकिन हर पेशेंट की कंडीशन पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन काम करते हैं। कई लोग 30 मिनट बहुत इजीली बैठ पाते हैं, कई लोग 3 सेकंड भी ठीक से नहीं बैठ पाते। तो जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाए वैसे वैसे आप इसके जो सेटिंग के टाइमिंग है उसको बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पेशेंट को राइट साइड में थोड़ा पेन होगा, कोई बात नहीं। जैसे मान के चलिए उनको 3 मिनट बाद पेन होने लगता है तो आप उसको 1 मिनट और बैठाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उसकी मसल में थोड़ा सा लोड आए और लोड आने से उसकी मसल थोड़ी एक्टिवेट हो। तो ये हो गए हमारा पहले तरीके हैं जिसके अंदर हम पेशेंट को अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं। बिठाने के लिए एक्सरसाइज मैंने आपको ये बता दी, ठीक। अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान देना है, इसके अंदर हमें कुछ गलतियां हैं जो हमें ध्यान देना है यदि पेशेंट कर रहा है तो। सबसे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए पेशेंट कहीं इधर जा रहा है तो आप यहाँ से धक्का दे रहे हैं तो पेशेंट की कमर जो यहाँ से ऐसी जा रही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यदि पेशेंट बैठा हुआ है तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पेशेंट यहाँ जा रहा है तो उसकी कमर यहाँ जा रही है, या फिर यहाँ जा रहा है तो उसकी कमर यहाँ जा रही है। बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है, ठीक है। आप इसको यदि कांच के सामने करेंगे, इस एक्सरसाइज को कांच के सामने करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, ताकि पेशेंट भी जब सामने अपने आप को देखेगा तो बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज करने का प्रयास करेगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब कोर की स्ट्रेंथनिंग करने से क्या होगा, यदि कोर की मसल स्ट्रेंथनिंग या लोअर बैक की जो मसल रहेगी वो यदि स्ट्रांग रहेगी तो पेशेंट बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ सकता है बिना किसी डर के गिरने के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंट को उल्टा लेटाना पड़ेगा। उल्टा लेटाने के बाद दोनों हाथों को पीछे रख के पेशेंट को बोलेंगे अपने जो शोल्डर है उससे ऊपर उठे, ठीक है, ऊपर उठिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करानी है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि पेशेंट को राइट साइड पैरालाइज है तो वो ठीक से क्या है राइट साइड से उठ नहीं पाएगा, तो वो ऐसे गिरेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे सपोर्ट देके उसको ऊपर उठाना है और उठा के आपको कम से कम 2 सेकंड या 5 सेकंड तक होल्ड करना है, पेशेंट को वापस नीचे ले जाने का बोलना है, ठीक है। नीचे जाइए वापस, फिर से उठिए, फिर से नीचे जाइए, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करना है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त पेशेंट को जहाँ पे हाथ रखा हुआ है वहाँ पे थोड़ी पावर फील होगी, मतलब खिंचाव फील होगा। यदि वो सही से करेगा तो उसको खिंचाव वही फील होगा, यदि गलत तरीके से करेगा तो वो खिंचाव उसको फील नहीं होगा। ये आपकी जो एक्सरसाइज थी, इन एक्सरसाइज को यदि आप घर पर करेंगे तो आपकी कोर मसल भी अच्छी पावर में होगी, मतलब अच्छा स्ट्रेंथ रहेगी, आपको बैठने में दिक्कत नहीं होगी और आपका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही अच्छे से रहेगा। ये बहुत ही सिलेक्टेड एक्सरसाइज है जो हर पेशेंट के लिए सही होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ एक्सरसाइज अलग अलग पेशेंट पे काम अच्छे से करती है और कई पेशेंट पे काम नहीं कर पाती। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को जो पैरालाइज हुआ है उसकी बॉडी कितनी उससे अफेक्ट हुई है। कई पेशेंट के लिए इसी एक्सरसाइज में काम हो जाता है, लेकिन कई पेशेंट को अलग अलग एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके ट्रीटमेंट प्लान करके एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसके कारण उनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी से आ सके। यदि आप या आपका कोई भी परिचित
जो पैरालाइज से परेशान है, जिसका कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है या फिर वो ठीक से नहीं बैठ पाता है, या इन चीज़ों से समस्या से परेशान है, जो इन चीज़ों को फेस कर रहा है, आप उन तक हमारी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।